चिकन नेक पर चौड़ा हो रहा बांग्लादेश अब लाइन पर आ गया है। चिकन नेक वही इलाका है, 22 किलोमीटर का इलाका जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। और बांग्लादेश बार बार अपनी कोशिश से, साजिश से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। तेल देकर भारत ने यूं पलट दिया चीन और पाकिस्तान का खेल। बांग्लादेश जो कुछ भी कर रहा था चीन और पाकिस्तान के साजिश की वजह से कर रहा था। भारत का सबसे संवेदनशील इलाका है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक, जहां बार बार बांग्लादेश भारत को धमकी देता है, भारत को चुनौती देने के लिए चीन का हिमायती बन जाता है। लेकिन भारत की दरियादिली को देखिए कि पड़ोसियों से आज पूरी दुनिया संकट में है, ईंधन संकट से जूझ रहा है, लेकिन भारत ने दरियादिली दिखाई, बांग्लादेश की मदद की, पड़ोस के लिए समर्पण दिखाया। बांग्लादेश खुद चलकर भारत के अब करीब आ रहा है। हालात ऐसे हो गए, तेल कूटनीति, ऑयल डिप्लोमेसी कहते हैं इसे, पूरा खेल इसी ने बदल दिया। क्या भारत ने चीन पाकिस्तान की रणनीति को मात दे दी है? क्या भारत की विदेश नीति से चीन और पाकिस्तान को पर झटका लगा है? चिकन नेक आखिर है क्या? क्यों इतना अहम है भारत के लिए? सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक इलाका है। भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है। खतरा यह है कि अगर यह कट गया तो नॉर्थ ईस्ट अलग पड़ सकता है। इसलिए बार बार बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को चुनौती देने की साजिश करता है। इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी भी है। बांग्लादेश क्यों है गेम चेंजर? अगर बांग्लादेश सहयोग करे, भारत को वैकल्पिक रास्ते से नॉर्थ ईस्ट तक आसान पहुंच मिल जाए, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को आसान बन जाए, यानी चिकन के नेक पर निर्भरता कम हो जाए। तेल कूटनीति भारत का एक मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं लोग। भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल सप्लाई शुरू की। फायदा यह हुआ कि सस्ता और स्थिर ईंधन बांग्लादेश को मिल गया। बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो गई, इससे भरोसा बढ़ा और रिश्ते और मजबूत हुए। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात भी हुई है हाई कमिश्नर से बांग्लादेश की, और बातचीत हुई है। इस पे सहयोग का पूरा भरोसा दिया दोनों एक दूसरे को। चीन पाकिस्तान का क्या था प्लान, तो ये भी समझ लीजिए। चिकन नेक के जरिए क्या साजिश कर रहे थे दोनों देश? चाइना और पाकिस्तान सीपेक के जरिए क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा कर रहे थे। बांग्लादेश के जरिए चीन और पाकिस्तान का जो लक्ष्य था भारत को घेरना था, क्षेत्र में रणनीतिक दबाव को बनाना था ताकि दबाव बना रहे भारत के ऊपर। भारत ने गेम कैसे पलट दिया? कनेक्टिविटी बढ़ाई, भारत ने रास्ते बनाए, सड़कें बनाई, अपना ट्रेड को बढ़ाया, तेल सप्लाई दी बांग्लादेश को, और कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत किया। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की तख्ता पलट के बाद से। तो बांग्लादेश अब ज्यादा बैलेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है, मतलब संतुलित बनाया हुआ है रिलेशन भारत के साथ। क्या खतरा खत्म हो गया है? अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। चीन अभी भी बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान और चीन। बांग्लादेश पूरी तरह किसी एक पक्ष में तो नहीं है, यानी गेम अभी जारी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और रणनीतिक ताकत भी है। भारत ने तेल कूटनीति, कनेक्टिविटी, रिश्तों से चीन पाकिस्तान की रणनीति को चुनौती दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह से मुलाकात की और दोनों ने द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाए जाने पर चर्चा भी की। सोचिए, बातचीत के बेंच पर आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश को कच्चे तेल, गैस और कोयले का आयात करने के लिए सालाना $12 बिलियन खर्च करना होगा। इसके लिए उसे जून तक लोन लेना होगा। अब इसी तेल और गैस के खेल के बीच भारत ने सत्ता बदलते ही बांग्लादेश को लाइन पर ला दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने मुलाकात की और भारत बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता संभालने वाले अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुसी के दौर में बेहद तल्ख हो गए थे। बहुत ही तनाव स्थिति हो गई थी। बाद में तारिक अहमद की सरकार ने आते ही भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए। हाल ही में भारत ने पश्चिमी एशिया से
तेल आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बावजूद पूरी दुनिया संकट में है, खौफ में है, लेकिन बांग्लादेश को तिल खोलकर डीजल देना शुरू कर दिया। बस यहीं से चिकन नेक पर बांग्लादेश को उकसाने वाले चीन और पाकिस्तान के गेम की बाजी पलट गई। जयशंकर ने बोल दिया कि बांग्लादेश से रिश्ते आगे ले जाने वाले हम बात कर रहे हैं। खुद जयशंकर ने रियाद से इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी बातचीत द्विपक्षीय रिश्ते को बढ़ाए जाने पर फोकस था। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच खाड़ी से आ रहे तेल की सप्लाई काफी बाधित हो चुकी है। ऐसे में जब घरेलू जरूरतों के लिए डीजल तेल की जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। भारत ने बड़ा भाई बनते हुए, बड़ा भाई का दिल दिखाते हुए भूमिका निभाई और विदेश मंत्रालय ने तेल क्यों सींचा, तब लहलहाए रिश्ते। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दोहराया कि भारत से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अन्य पड़ोसी देशों ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपील की थी। उन्होंने कहा कि भारत 2007 से ही बांग्लादेश को डीजल दे रहा है, साथ ही बाकी पड़ोसी देशों को भी मदद दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, रिफाइनिंग क्षमता है और डीजल उपलब्धता को देखते हुए हम उनकी डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल आयात करेगा। हाल ही में 5,000 टन डीजल पहुंच भी चुका है। मतलब 18-19 मार्च को 5,000 टन और आने की उम्मीद है। तारिक रहमान के मंत्रियों के साथ एक के बाद एक बैठकें हुई। इससे पहले इसी महीने भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर प्रणय शर्मा ने कहा कि तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार के मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा की है। दिसंबर 2025 के आखिर में जयशंकर ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के दौरे किए थे और उस वक्त भी उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने के संकेत दिए थे। मतलब चिकन नेक पर जो साजिश चीन और पाकिस्तान कर रहा था, बांग्लादेश को अपने पाले में कोशिश कर रहा था करने की, वो साजिश धरी की धरी रह गई। क्योंकि भारत अपने साफ दिल के लिए जाना जाता है, अपने पड़ोसियों की मदद के लिए जाना जाता है, अपने पड़ोसियों को संकट से उबारने के लिए जाना जाता है। और यही इतिहास भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाता है, मजबूत पड़ोसी बनाता है। इसलिए आज हालात ये हैं कि भारत एक स्थिर देश है और आसपास के पड़ोसी मुल्कों को भी स्थिर करने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क, लाइव पे धड़क।